हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज राधा रानी का श्रृंगार आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इनका पहले जो श्रृंगार हो रखा था ना, येलो ड्रेस में था। और ये न्यू ईयर पे, या आप समझ लीजिए मकर संक्रांति, ये साल का पहला श्रृंगार था बेसिकली, जो मैं बहुत लेट पोस्ट कर रही हूँ। और इनका श्रृंगार पूरा मस्टर्ड एंड ब्लू कलर की ड्रेस में हुआ है। ये भी होममेड, पूरी तरीके से कंप्लीटली घर पे बनाई हुई पोशाक है। और इनसे पहले मैंने आपको ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन करवाए थे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो को भी देखिएगा। बहुत ही सुंदर उनकी पगड़ी वगैरह बंधी थी और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो चलिए, लहंगा और चोली तो इन्होंने पहन लिया है और आज का श्रृंगार शुरू करते हैं। और चूनर को देखिए, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि चूनर को मैं किस तरीके से सेट करती हूँ। और आज पूरा, हमेशा की तरह जब भी कोई श्रृंगार वीडियो देती हूँ तो अनकट वीडियो होता है वो, मतलब बिना एडिटिंग वाला, ताकि कि आप लोग देख सके कि कितना टाइम लगता है और कैसे कैसे करना पड़ता है, अचानक से डायरेक्ट नहीं हो जाता। तो बस देख रही हूँ कि चुन्नी को किस तरीके से लगाऊं जो बहुत सुंदर लगे, उसकी थोड़ा पूरा फुल लुक अच्छा आए। तो बस इसी तरीके से घुमा फिरा के इधर से उधर से हर तरीके से मैं करती रहती हूँ। तो जैसा भगवान को फिर करवाना होता है, उनको जैसा पसंद आता है, फाइनली वैसा वाला हो जाता है। हम लगा लगा के दिखा देते हैं। और मेरी क्या आदत है, जब मैं श्रृंगार करती हूँ तो भगवान से ऐसे बोलती रहती हूँ, ऐसे लगाऊं क्या, वैसे लगाऊं क्या, ये अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ईश्वर को जैसे लगवाना है वो हमें बता देते हैं, हमें आइडिया दे देते हैं, फिर हम उनका उसी तरीके से श्रृंगार करते जाते हैं। तो बस देखिए, चुन्नी सेट करने सबसे पहले करनी चाहिए ज्वेलरी या कुछ भी पहनाने से पहले। और चूनर को अच्छे से अगर हम सेट कर देंगे कमर बंद से, तो चूनर एक बार में अच्छे से फिक्स हो जाएगी। उसके बाद पूरा श्रृंगार हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया मेरे पिछले वाले वीडियो में कि मैम प्लीज़ मंदिर टूर करवा दीजिए। तो मंदिर टूर का एक छोटा सा वीडियो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने शेयर कर रखा है, मेरे चैनल पे अपलोड है। तो आप पूजा पाठ के प्लेलिस्ट में जाके भी उसको देख सकते हैं। अगर फिर भी ना मिले तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर मैं ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। तो देखिए, जैसे हम अपना करते हैं ना चुन्नी फिक्स, तो बस सेफ्टी पिन लगा दूंगी ताकि कंधे पे जो आता है ना हिस्सा, वहां से भी सिक्योर रहे और नीचे से कमरबंद से सिक्योर हो जाती है। तो बस छोटे छोटे से भाव होते हैं। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि बहुत छोटे छोटे भाव होते हैं और श्रृंगार होता चला जाता है। इसमें कुछ स्पेशल नहीं करते या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेते, बस भाव होते हैं और कुछ भी नहीं होता। जब आप भी करने बैठेंगे ना कभी, तो आपको भी ऐसे लगेगा कि भगवान खुद करवा रहे हैं। देखिए, अभी भी उतना पिनअप करने के बाद भी मेरा मन नहीं भर रहा था। मुझे लगा मैं ऐसे बंगाली स्टाइल में जो होता है वैसे करूं क्या, या ऐसे करूं क्या। बट फिर मुझे लगा कि उनके घाघरा बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा, ब्लू चूनर का लुक बहुत ज़्यादा आएगा। बट उनका लहंगा भी अच्छे से दिखना चाहिए इस बार। तो इस वजह से फिर मैंने यही वाला स्टाइल कर दिया। तो मुझे चुन्नी फिक्स करने में सच बताऊं बहुत टाइम लगता है, और मेन ज़्यादातर टाइम ना इस चूनर में ही लगता है। तो जब तक ये मेरे हिसाब से सेट नहीं हो जाती, या ये कहें कि ठाकुर जी का मन नहीं भर जाता, तब तक ये मुझे नचाते ही रहते हैं। तो बस ईश्वर हैं, लीलाएं करते हैं। तो बस यही समझ लीजिए कि ये छोटे छोटे से अटखेलियाँ हैं भगवान की, या लीलाएं हैं जो मैं फील करती हूँ, क्योंकि मैं कर रही हूँ इसलिए मैं फील करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी पूजा करने से क्या होता है, बट ठीक है, इतनी पूजा भगवान जिससे करवाना चाहते हैं सेवा, उसी से लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सक्षम होते हैं लाखों करोड़ों का देने के लिए ही। मैं तो सिर्फ ये कपड़े की पोशाक बनाई है मैंने, बहुत सारे लोग जरी की या इससे भी ज़्यादा सोने के तार की भी बनवाने में सक्षम होंगे, लेकिन तब भी वो नहीं बनवा पाते, सोच के भी वो नहीं बनवा पाते, या भगवान उनसे नहीं लेते। तो बस ऐसा ही है, भगवान को क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, भावों में खुशी मिलती है, और किसी चीज़ के भूखे नहीं होते। तो बस जिससे भगवान को करवानी होती है ना, उससे भगवान करवा ही लेते हैं। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर देंगे, अपने खाने पीने पे कर देंगे, अपने ऊपर कर देंगे, लेकिन जहाँ बात भगवान की आती है वहाँ वो सस्ती से सस्ती चीज़ें ढूंढते हैं कि अरे वहाँ पे जाते हैं, वहाँ ना ड्रेस बहुत सस्ती मिल जाती है भगवान की, या फिर वहाँ से मत लो, वहाँ बहुत महंगी मिलती है। भगवान की एक ड्रेस महंगी खरीदने में वो 10 बार सोचते हैं, और अपने लिए कुछ भी खरीदने में या उतने का एक बार लंच और डिनर करने में वो एक पल के लिए भी नहीं सोचते। आप सभी को ये भाव और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा।
और देखिए ऐसे ही बातें करते करते मेरी चूनर सेट हो गई, मैंने चोकर सेट पहना दिया। सबसे पहले ना गले वाला चोकर सेट जो होता है वो ही मैं पहनाती हूँ, उसके बाद अब देखूंगी इनको और क्या क्या पहनना है। और इस ड्रेस को पूरी तरीके से घर में बनाया हुआ है, सारा कपड़ा घर का है, मतलब बस मटेरियल ही लाना पड़ता है और पूरा घर पे जितना सिल पाते हैं तो पूरा प्रॉपर घर पे सिली हुई है। क्योंकि बाजार में सिली हुई मिलती है एक्चुअली, ऐसा नहीं है, बट इतना अच्छा लुक नहीं आता ऐसा मुझे लगता है। कि मैं जिस तरीके से चाहती हूँ, डबल चुन्नी, बड़ी चुन्नी, ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती, घाघरा पूरा फुली कवर्ड नहीं मिल पाता। तो बस देखिए चूनर को अच्छे से कमर पे लाके टक कर दिया, जैसे हम लोग अपना करते हैं ना, ठीक वैसे ही। तो बहुत अच्छे से कर देंगे। उसके बाद ये लगाएंगे हम यहाँ पे कमर बंद। और ये वाला कमर बंद आप समझ गए होंगे क्या है, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। जो समझ गए हो मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो नहीं समझे उनके लिए चलो मैं बता ही देती हूँ, कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है, जो हम लोग ईयरिंग में कनौती पहनते हैं ना, 3 लेयर वाली, बस मैंने वो नई बाजार से खरीद ली थी और उसको मैं एज ए कमर में जो ये साइड में लगाते हैं ना कमर बंद लटकन वाला, मैं उसको इस तरीके से मैंने एक बार यूज़ करके देखा, मुझे बहुत सुंदर लगा। तो मुझे लगा ये इनके लिए ही है और मैंने इनको ही गिफ्ट कर दिया। अब देखिए बहुत सुंदर सा ये बांसुरी वाला बहुत ही प्यारा सा हार है। बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ इसको पहनाने की, लेकिन भगवान पहनते ही नहीं है। नया ला के रखा था, 1 साल के ऊपर हो गया होगा शायद, और ये पहनना ही नहीं चाहते। हर बार हर ड्रेस पे पहना के देखा, इस हार के अकॉर्डिंग भी ड्रेस पहनाई, बट ये किसी भी ड्रेस पे जचता ही नहीं है। आज भी देखिए पहना रही हूँ बट मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि डल डल लग रहा है। तो मैं इसको भी हटा दिया था मैंने इसको पहनाने के बाद। और उसके बाद जो मोतियों वाला भगवान ने पहले पहन रखा था वही दोबारा पहनाया, और उसमें तो झमाझम लग रहे थे, तो फिर वापस वही वाला मुझे पहनाना पड़ा। या यूँ कहो इनको वही वाला पहनना होता है, हर बार कितना भी नया ले आओ वो ये वही हार पहनते हैं। तो ऐसे ही ना मेरे लड्डू गोपाल की भी एक स्टोरी है। मैं एक बार क्या हुआ था, उनकी पायल एक निकाल देते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि वो ढीली है। 2 पैरों की पायल मैंने चांदी की छोटी छोटी सी बनवाई हैं, और जब भी पायल पहनाती हूँ तो वो क्या करते थे, पायल निकाल दे रहे थे। तो फिर क्या हुआ, मुझे लगा कि शायद बहुत टाइम हो गया इनकी नई पायल बनवाए हुए, तो मैं दूसरी बनवा देती हूँ। जब दूसरी बनवा के लाई तो वो नहीं गिरा रहे थे, मतलब पहले वाली भी बिल्कुल टाइट फिटिंग की थी कि उसमें गिरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छे से मैंने धागे से भी बांधी, लेकिन रोज़ एक पैर की पायल खो जाती थी, ऐसे लगता था फिर गिर गई। रोज़ का यही काम था। फिर जब नई पायल बनवा दी तो बस फिर उसके बाद मन भर गया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, ऐसे लगता है कि भगवान को जब जो चाहिए वो हमको इशारा देते हैं, और हमें जो जो चाहिए वो भी पूरा करते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं तो भगवान बहुत सारी परीक्षाएं लेते हैं, बहुत कष्ट भी देते हैं। कभी कभी लगता है कि इतना कष्ट क्यों देते हैं, बट शायद ठीक है, ठोक बजा के अपने हिसाब का बना लेंगे ताकि कि अगले जन्म में ना कष्ट मिलना पड़े। तो शायद इस हिसाब से इसलिए भगवान करते हैं कि जितना मैंने एक भागवत में सुना कि भगवान इसलिए इतना कष्ट देते हैं लोगों को कि जिसको अपनी भक्ति की परीक्षा ले रहे होते हैं जिससे, तो इसलिए कि जितने भी पुराने जन्म के, इस जन्म के, पिछले जन्म के जो हैं, वो इसी में कष्ट दे दे के वो आपको पूरा कर देंगे, ताकि कि आगे आने वाले समय में या आगे आने वाले अगले जन्म अगर हमें मिलता है भाग्य से, तो उसमें हम पूरी तरीके से हमारी आत्मा स्वच्छ रहे, हमको कोई और कष्ट आगे भविष्य में ना झेलना पड़े। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी इसी समय में एक साथ तुमको दे रहे हैं ताकि आगे तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे। तो बस यही सोच लिया, समझा कि ठीक है चलो भगवान की ऐसी ही इच्छा। और देखिए बातों ही बातों में इनकी लंबी वाली चोटी इस बार पहनाई है, वो सेट कर दी। मोतियों से मैंने इनका ये ऊपर का माथा पट्टी जिसको बोलते हैं वो बनाई है। ये रेडीमेड नहीं है क्योंकि मिलती ही नहीं इतनी छोटी, तो मैंने मोतियों से बनाई है। और इनका जो हाथ का चूड़ा है ये भी घर पे ही बनाया हुआ है। तो ऐसा ही ठाकुर जी का भी है, ऐसा ही इनका भी है। तो ये चूड़ा भी घर पे बनाया हुआ है, माथा पट्टी घर पे मोतियों से बनाई थी, और ये लंबा वाला हार हमेशा की तरह इन्होंने फिर से पहन लिया। इनको यही बहुत ज़्यादा पसंद आता है, पता नहीं क्यों, इस हार में ऐसा क्या है। तो मैंने बाल सेट कर दिए थे देखिए, और माथा पट्टी सेट कर दी, वो हार पहनाया, हटाया, वापस पहनाया। मैं ये काम बहुत करती हूँ, जब तक ऐसे लगता है सही है नहीं सही है, सही है नहीं सही है, तो थोड़ा सा मुझे समय लगता है, बहुत इत्मीनान से बैठना पड़ता है, समय लगता है, और उसके बाद ये जाके कंप्लीट एक श्रृंगार, एक स्वरूप भगवान का सामने आता है। फिर लोग बोलते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है श्रृंगार, कैसे किया।
आप जल्दी जल्दी शॉर्ट में दिखा देते हो, फुल वीडियो दिखाओ, तो इस वजह से मैं अनकट वीडियो लाई हूँ। और देखिए हाथों की अंगूठियाँ, मैंने बताया था ना बिंदी वाले स्टोन जो आते हैं उनसे बनाती हूँ। छोटे छोटे जो होते हैं, आपने मेरा पुराना वीडियो ये इससे पहले वाला ठाकुर जी का नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें भी बताई हैं कि कैसे कैसे आप अंगूठियाँ बना सकते हैं, ईयरिंग बना सकते हैं। तो बस इसी तरीके से है, छोटे से स्टोन से नोज पिन बना दूंगी। बिंदी तो जैसे हम लगाते हैं वैसा ही इनकी को बिंदी लगाई, और मैं बिंदी स्टोन की नहीं लगाती, लाल ही लगाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है मुझे इसलिए। और अंगूठियाँ पहना दी हैं, आशीर्वाद देने वाले हाथ से में भी उनका एक नग स्टोन चिपका दिया है। और मैंने ना राधा रानी की ये आशीर्वाद वाली मुद्रा वाली मूर्ति बहुत ज़्यादा ढूंढ के ली थी, और अब मैं इनको देखिए ये लगा ली हूँ, जिसको बोरला बोलते हैं राजस्थानी वो होता है ना। और अब आप लोग कहेंगे ये किससे बनाया, तो ये इसमें पीछे मोती हैं और आगे एक छोटा सा लटकन टाइप की लगाई है। जब रक्षाबंधन में राखियाँ आती हैं ना, तो इस तरीके की छोटी छोटी मैं चीज़ें बहुत सारी खरीद लेती हूँ, फिर इनको तोड़ मड़ोड़ के कस्टमाइज़ करके अपनी तरीके से इनकी ज्वेलरी बना लेती हूँ। तो ये जो भाभी वाली राखियाँ आती हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें लगी होती हैं, तो उसमें से मैं फ्रेश राखियाँ लेकर आती हूँ अलग से भगवान के लिए। तो उनमें से ही कुछ चीज़ें भगवान की ज्वेलरी बनाने के लिए परचेज़ करके लाती हूँ, और फिर वो साल भर कभी कुछ वैसे करके अपने हिसाब से बनाना पड़ा या वैसे ही पहनाना पड़ा, तो उस तरीके से यूज़ हो जाती हैं। कमरबंद के लिए भी बहुत सारी आप राखियाँ ले सकते हैं, कुंदन की, मोती की, बहुत अच्छी अच्छी आती हैं। तो बस इसी तरीके से, तो देखिए इनका बातों ही बातों में कितना ज़्यादा श्रृंगार हो गया है। अब देखती हूँ कि उनके सर पे चुन्नी सेट कैसे करनी है, और वो जो ऊपर चंद्रकला बोलते हैं शायद उसको, वो लगानी है, या जो ये फूल वाली आती है वो लगाऊं। देख रही हूँ मैं बदल बदल के कि क्या लगा सकते हैं। तो बस इसी तरीके के ये एक छोटा सा चोकर सेट था, उसको लगा के देखा, अच्छा तो लग रहा था, बट ये टिकता नहीं आसानी से, तो इसलिए हटा दिया। इसी तरीके की भगवान को लगी रहती है इस्कॉन में, तो बस इसीलिए सोच रही थी कि क्या लगाऊं, कैसे लगाऊं। बट फिर याद आया कि यस, मैंने अपना एक झुमका कुर्बान किया था, तो उससे बहुत अच्छी मैंने चंद्रकला वो सर पे लगाने वाला बनाया था राधा रानी का, अभी आपको दिखाऊंगी, और वही मैंने लगाया। एक्चुअली जो हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो बहुत हैवी हैवी जो झुमके टाइप के आते हैं, मैंने क्या किया था, एक नया लेकर आई थी और उसको मैंने उसका तोड़ दिया था, किनारे का दोनों पेच निकाल दिए थे, और उसका जो सिर्फ वैसे राउंड शेप टर्न होता है उसको मैं इस तरीके से अटैचमेंट में यूज़ करती हूँ। तो मैं इस तरीके की चीज़ें भगवान के लिए करती रहती हूँ। बस श्रृंगार अच्छा होना चाहिए मुझे लगता है, और कुछ तो चाहिए नहीं मुझे इनसे। तो बस देखिए पहले, और कंट्रास्ट में मैंने ना इनको ऑरेंज चूनर लगाई है, और चूनर लगाने के बाद मैं वो लगा रही हूँ, और कितना सुंदर लग रहा था मुझे फिर इस तरीके से। तो बस अब मैं इसको पीछे से एक छोटे से पिन से सेट कर दूंगी। पिन हमेशा ऐसे लगाएं कि भगवान को बिल्कुल भी ना लगे, उनके बालों को और चुन्नी को सपोर्ट करते हुए हल्का सा पिन टक कर देंगे। जो ऑल पिन होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बस भगवान को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए इस भाव से। तो देखिए कैसी लग रही हैं, कितनी प्यारी दुल्हनिया जैसी रेडी हो गई है ना, और इनके हाथ पे इनका कमल दे देंगे। तो मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आप लोग वीडियो में देखते हैं, मैं लाइव कर रही होती हूँ, तो इसलिए मुझे पता होता है, मेरे भाव होते हैं कि ये मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है अभी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का श्रृंगार कैसा लगा, और आप अगला क्या देखना चाहेंगे। और इसके बाद मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत ही आसान आसान रेसिपीज़ आने वाली हैं, जो आप बसंत पंचमी में बना सकते हैं, ठाकुर जी के भोग के लिए बना सकते हैं, अपने परिवार के लिए बना सकते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए आप बहुत ही आसानी से, जिनको खाना बनाना नहीं भी आता ना, वो भी बना सकते हैं। मैं बहुत ही बड़े यूट्यूबर्स की तरह बहुत आपको तीम झाम वाली चीज़ें नहीं बताती, मतलब कि ये लाना पड़ेगा वो लाना पड़ेगा। जो रसोई में अवेलेबल होता है ना हर घर के किचन में, मैं उसी तरीके से चीज़ें बताती हूँ। तो मैं आशा करूँगी कि आप मेरे उन वीडियोस को भी पूरा सपोर्ट देंगे, आप उनके लिए भी वैसे ही डिमांड करेंगे जैसे आप मेरे ठाकुर जी के लिए डिमांड कर रहे हैं, मंदिर टूर के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि हर तरीके की डिमांड आप लोगों की पूरी करती रहूं। बीच बीच में आपको श्रृंगार के वीडियो भी मिलेंगे, और बसंत पंचमी आ रही है, और माँ सरस्वती का श्रृंगार येलो ड्रेस में होगा। इसी तरीके की सेम उनकी भी ड्रेस बनी है। अभी नए साल पे तो उनका वाइट ड्रेस में हुआ था, जो आप लोग देख चुके हैं। और अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखिएगा, और अपना प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ताकि बहुत सारे लोगों को उनके दर्शन प्राप्त हो सके, बहुत सारे लोगों तक वो वीडियो पहुंच सके। तो चलिए,
आशा करती हूँ आज का श्रृंगार पसंद आया होगा। राधा रानी की कृपा सब पे बरसती रहे। सो बाय बाय, जल्दी ही मिलूंगी नए वीडियो के साथ। राधे राधे।